आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय था भक्तराज नरसिंह मेहता जी को महाराज का दर्शन होता है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं वीडियो आई बटन पर लगा दे रहा हूँ, आप उस पर चले जाइए और जाकर के पहले वो सुन लीजिए, तभी उसके आगे की ये वीडियो समझ में आएगी। तो उसमें होता क्या है कि भगवान महादेव जी उन्हें द्वारिका ले जाते हैं और कृष्ण जी उन्हें महारास में ले जाते हैं। तो वो वहाँ पर आराम से रास का दर्शन करते हैं और द्वारिका में ही रहने लग जाते हैं। तो महीने डेढ़ महीने बाद भगवान कृष्ण उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ बेटा, अभी तुम्हें गृहस्थ का पालन भी करना है, संसार के कामकाज भी देखने हैं, मेरा भजन करते हुए जाओ, संसार में रहो, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करो। तो अब इससे आगे का विषय शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में इतना ही था, मैंने एक शॉर्ट में बता दिया। तो इस वीडियो का विषय है घर निकाला, यानी कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, भक्तराज नरसिंह मेहता जी को उनके घर से निकाल दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब सुबह सुबह का समय था। भगवान की प्रेरणा से पिछली वीडियो में आपको याद हो तो तुरंत ही नरसिंह मेहता जी द्वारिका से जूनागढ़ में पहुंच गए थे। तो सुबह का समय था, सूर्य उदय हुआ और उसके प्रकाश से दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। तो इसी समय भक्त प्रवर श्री नरसिंहराम मेहता जी जूनागढ़ के ही समीप एक पत्थर पर बैठे थे। उन्होंने जाकर के एक समीप पे ही तालाब था, वहाँ से स्नान किया और नित्य क्रियाओं से अपना थोड़ा निवृत्त हुए और थोड़ी देर भजन में लग गए। अब भजन में लग गए, उसके बाद उन्होंने सोचा अब मैं किसके पास चलूं। भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था, वे लोग क्या मेरा स्वागत करेंगे। फिर उन्होंने सोचा अब उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन, पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों ना करें। अब देखो होता क्या है, सुबह होती है, अपना वहीं पत्थर पे बैठे होते हैं वो भगत जी अपना आराम से, और अपना नहा धो के पूजा पाठ करते हैं भगवान की। उसके बाद सोचते हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, भगवान ने भेज तो दिया पर अब जाऊँ कहाँ मैं। तो अपने घर की तरफ ही चलते हैं। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, एक करताल, भगवान का पीताम्बर और वो मोर का मुकुट, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो इन्हीं वस्तुओं के साथ वो अपना पूरा साधु के वेश में, वैष्णव वेश में अपने घर को आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई और भौजाई को प्रणाम किया। तो उनके इस वेश को देख करके वंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या धारण कर रखा है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मुकुट, वो भी मोर का, और कमर में पीताम्बर, ये सब तुझे किसने पहना दिया? उतार फेंक इस सबको। नरसिंह राम जी ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी ये आप क्या कह रहे हैं? यह वेश तो स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है, मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। अब भगवान के प्रसाद की अवज्ञा तो मानो स्वयं भगवान की अवज्ञा है। तो वंशीधर ने तिरस्कार पूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता है। यह भिखारियों का वेश छोड़कर थोड़ा पैसे कमाने का उपाय कर। ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए तो अब भी मैं राजा से कह सुनकर तेरी 10-5 रुपए की नौकरी लगवा दूं। इस पागलपन में क्या रखा है, वरना भूखा मरना पड़ेगा। अब ये वंशीधर उन्हें नरसिंह मेहता जी को कुछ इस प्रकार समझाते हैं कि इस भजन पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, थोड़ा कामकाज में ध्यान लगा। नरसिंह मेहता जी भी कह देते हैं कि आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं, आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट और पीताम्बर, ये सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप मुझे प्राप्त हुई हैं, अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकेगा। वो कहते हैं अवश्य ही संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन हो। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो इतिहास प्रसिद्ध बात है, क्या प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पागल नहीं समझा? क्या विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा? तो जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं आशा है
इस ढिठाई के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। नरसिंह राम जी पूरा अपना निडर और निर्भीकता पूर्वक कह देते हैं कि मैं इस वेश को, इन सामानों को नहीं त्यागूंगा। कहते हैं बेवकूफ़, क्यों वर्त मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिल आया? तेरे जैसे अक्लमंदों की यदि वे दर्शन देने लगे तब तो संसार ही सूना हो जाए, बैकुंठ में घुसने की जगह ना मिले। अरे कोई धूर्त को धूर्त मिल गया होगा, उन्होंने कहावत कह दी भैया, जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन न आई, मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। तो वो सोच रहे थे वंशीधर जी कि इसे कोई ऐसे ही साधु बैठा मिल गया होगा, उसने इसे मोर का मुकुट दे दिया, करताल दे दी, मूर्ति दे दी और बस हो गया। ये समझ रहा है कि कृष्ण जी ने दिया है। अब असली सच्चाई तो वो भजन है ना, मैं जानूं मेरा पिया जाने। अरे लोगों, तुम्हारा क्या मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या मेरा पिया जाने? वही बात है। वो कहते हैं नरसिंह, अब तू इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। लड़की का विवाह तो हो ही गया, तेरी दादी कर गई, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा होगा। वंशीधर ने दोबारा समझाने का प्रयास किया कि हाँ चलो कुछ करे। वो कहते हैं ऐसे मूर्ख ही बने रहने दीजिए भैया मुझे तो, यदि कुल नीचा हो जाएगा परमात्मा की भक्ति करने से तो अच्छी बात है। ऐसे कुल को ऊंचा करके मुझे कुछ करना भी नहीं है, ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। वो अपना निडर होकर के साफ स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं। तो अब तक दुरित गौरी जो हैं वो चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हट उनको असह्य हो उठा कि अभी इतनी जिद कर रहा है, तो उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए गुस्से में कहना शुरू किया, देखो बड़ा टीका लगाकर भगतराज आ गए, छोटे बड़े की तनिक सी लिहाज नहीं रही। लाख समझाओ परंतु अपनी ही ज्ञान कथा चालू है इनकी तो। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो, मतलब ये वो कह रही हैं उनकी भाभी, हम तुझे साथ रखकर अपनी नाक नहीं कटाना चाहते, या तो ये वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रह, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है, यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुभार्या को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन नामालूम कहाँ भूखा मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया। तो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आखिरकार उन्हें घर से निकलने की बात कह दी गई भक्तराज को। अब वो कहते हैं बेचारे, मतलब प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन भगवान को जो मंजूर हो वही होता है। कहते हैं भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि ये मेरा कुटुंब आपको बोझ लग रहा है तो ठीक है, मैं कल से ही अलग हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में चिंता ना करो, मैं तो आपको अपनी माता के समान मानता हूँ। अब उन्होंने विनम्रता से कहा। अब उनकी भाभी देखो क्या कहती हैं दुरित गौरी कि यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है, आज ही जरा निकल जा सारा सामान अपना लेकर के। बड़ा भगत होकर आया है तो तुझे किस बात की चिंता है? जैसे तुझे ये मूर्ति भगवान ने दी है वैसे ही तेरा वो ख्याल भी रख लेंगे। अब ये बात भक्तराज को थोड़ा चुभ गई। मतलब जब भगवान पर बात आ जाती है ना तो भक्त फिर उस समय पीछे हट जाता है, वहाँ पर जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो समझ गए कि अब ये दुरित गौरी जो मेरी भाभी हैं ये जल्दी से जल्दी ही अलग हो जाने की बात पर तुली हुई हैं। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से जोर देना व्यर्थ है, अब तो जो है सो है, भगवान जाने। तो अब भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है, उन्होंने ऐसा सोचा। तो वो अपनी धर्मपत्नी, अपने पुत्री और पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधर जी से कहा, भाई आप लोगों की आज्ञा मान करके मैं अलग हो रहा हूँ, आप पूज्य हैं तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूँ। साथ ही मेरी प्रार्थना की है आप मेरे मन में कोई कुभाव ना रखें, छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा प्यार बनाए रखें, मैं तो इसी से ही धन्य हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर के उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। अब देखो यार, भक्त के हृदय की विशेषता देखो। यदि हम जैसा कोई साधारण हो, चाहे वो अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, घर से निकलवाने की नौबत आ जाए तो मार पिटाई हो जाती है। और यहाँ पर देखो, मतलब इतनी क्लेश होने के बाद भी कितनी विनम्रता है, कितना सात्विकपन है, मतलब अब भी कितना झुकाव है। अब भी वो अपने बड़े भाई को प्रणाम कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं। तो खैर उधर माणिक गौरी जी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी
आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। तो वंशीधर अभी चुप ही थे कि दुरित गौरी फिर से बोल उठी, बस अब ज़्यादा ज्ञान ना फेंक, मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया, अब तू चाहे भीख मांग या राज्य आसन पर बैठ, हमें कोई मतलब नहीं है। अपनी यह सीख किसी भीख मांगने वाले लंगोटिए को सुनियो, हम संसारी लोगों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो नरसिंह राम जी ने कहा ठीक है, तो अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम भगवान की जय। अब उनके घर मन में हर्ष या शोक की तनिक सी भी छाया नहीं थी। जिसे एक बार भगवान का दर्शन हो जाए उसके सारे विकार हट जाते हैं। ना तो उन्हें खुशी थी ना ही उन्हें दुख था। गीता में भगवान ने कहा है वही बात कि जिसका मन दुखों से लिप्त नहीं होता और सुखों की इच्छा नहीं करता उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो सच्चे भगवान के भक्त की यही स्थिति है। तो नरसिंह राम जी भी ऐसे ही भक्त थे, उनकी बुद्धि स्थिर थी। परंतु देखो क्या होता है, स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। अब थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके आंसू बहने लगते हैं। तो भक्तराज जी की धर्म पत्नी यानी कि माणिक बाई जी घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्हें भर्राई सी आवाज़ में पूछा कि हे नाथ, अब हम किसके आधार पर रहेंगे। अब घर से तो निकल गए पिछली बार की तरह। नरसिंह राम जी पिछली बार तो वहाँ चले गए थे शंकर जी के मंदिर। उन्होंने सोचा, मुझे हंसी आ रही है कि पहले कम से कम मैं अकेला तो निकला था घर से बाहर, अब तो दोबारा घर जाने पर बीवी और बच्चों के साथ ही निकाल दिया गया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बोले अच्छा भला पहले अकेले रह तो रहा था मैं, अब तो ये पत्नी और बच्चे भी साथ हो गए। बोले चलो ठीक है, जैसी हरी इच्छा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जवाब दिया। उनकी पत्नी ने पूछा कि अब हम किसके आधार पर रहेंगे, हमारा कोई दूसरा घर तो है नहीं। उन्होंने कहा कि शोक करने का कोई कारण नहीं है, विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी होती है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। वो कहते हैं जो परमात्मा एक चींटी से लेकर के हाथी तक का भरण पोषण करता है, वो क्या हमें भूखा मरने देगा, हमें दुखी रखेगा क्या। उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है, तो हमारा वहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। नरसिंह राम जी ने अपनी पूरी दृढ़ता के साथ कहा। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि धर्मशाला में तो मुसाफिर रहते हैं, साधु फकीर रहते हैं, हम जैसे गृहस्थ लोग धर्मशाला में कैसे रह पाएंगे। फिर हमारी जाति भी नागर है जो हमसे अत्यंत द्वेष करने वाली है, इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। तो माणिक बाई जी ने थोड़ा संसार की बातचीत, लौकिक व्यवहार की बात करी कि हाँ देखो ऐसे ऐसे बात है। किंतु वही है, बस क्या होता है ना, जिसके हृदय में श्री भगवान का प्रेम जाग गया, एक बार भक्ति उमड़ कर आ गई, उसे संसार से फिर क्या मतलब। तो फिर वो थोड़ा ज्ञान बताते हैं उनको कि देखो ये संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आना जाना लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों को यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है, इस संसार से भी तो किसी को जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। उन्होंने थोड़ा तात्विक ढंग से समझाया अपनी पत्नी को। अब पत्नी जी बेचारी क्या करें, पतिव्रता थी वो पूरी, तो वो जैसी आपकी इच्छा कहा उन्होंने और चुप हो गई। भैया ठीक है चलो धर्मशाला में ही चल लेते हैं, और करेंगे भी क्या। तो भक्तराज अपने कुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर के ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी, उनके पास जो खजाना था जो था वो ये था कि भगवान की दी हुई एक प्रतिमा, करताल, पीताम्बर और मुकुट। अब सायकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे और अपना करताल बजाने लगे और वही सब अपना भजन में तल्लीन हो गए। इस वीडियो में इतना ही। इसका विषय था भक्तराज को घर से निकाल दिया जाता है और वो घर से बाहर जाकर के किसी धर्मशाला में रहने लग जाते हैं। इससे आगे की कथा अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।